नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की कविता जो है यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता की जो कृतिकार हैं, कवयित्री हैं, वो हैं जया जादवानी। तो इस कविता में कवयित्री ने बताया है कि भाई अभी वो समय कठिन समय नहीं है, यानी यह समय जो है ना कठिन समय नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य को जीवन जीने के जो है ना अवसर प्राप्त होते रहें, अवसर मिलते रहें, तो तब तक हम उस समय को कठिन समय की संज्ञा नहीं दे सकते, अर्थात तब तक हम उसे कठिन समय नहीं कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कविता का अनुवाद। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो देखिए क्या बताया है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवयित्री कहती है कि यह समय अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि कठिन समय वो होता है जब लोगों को जीवन जीने के लिए अवसर ना मिले, जब लोगों को जीवन जीने के अवसर ना मिले, वह समय कठिन समय होता है। क्योंकि यहाँ कवयित्री ने उदाहरण देकर के प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि अभी पशु पक्षियों को भी जीवन कठिनाई से व्यतीत करना पड़े ऐसा समय नहीं आया है, क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका मौजूद है। चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय दोनों प्राप्त हैं, और इसी तिनके के सहारे चिड़िया है वो अपनी उड़ान है वो भरने के लिए तत्पर रहती है। तो यहाँ कवयित्री ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अभी तक सबको जीवन जीने के अवसर प्राप्त हैं, यानी अभी भी झरती हुई पत्ती, झरती होता गिरती हुई पत्ती, यानी चिड़िया को चोंच में दबाने के लिए अभी भी वह झरती हुई पत्ती है, गिरती हुई पत्ती है, मिलती है, जिससे वह अपने घर का निर्माण कर लेती है और अपनी चंचलता को पंखों में भर के वह उड़ान के लिए तत्पर रहती है और भोजन की तलाश में निकल जाती है। तो यहाँ कवि ने बिल्कुल सहज एवं स्पष्ट भाषा का इसमें प्रयोग किया है और शब्द चयन जो है इसका विषय अनुकूल है। कोई विशेष इसमें जो है ना टेढ़ी शब्दावली का कवयित्री ने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। आगे कहती है कवयित्री, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य पर। तो यहाँ कवयित्री बताती है कि अभी जो समय है वो ऐसा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ थामने के लिए तत्पर है और एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक
जाती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यानी लोगों में अभी भी इतनी मानवीय मूल्यता जो है ना वो जीवित है कि लोग अभी भी एक दूसरे के आने का इंतजार करते हैं और प्रतीक्षारत रहते हैं। कहते हैं कि अभी समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी घर आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। यानी ये जीवन की जो गतिविधियां है ना वो सामान्य है अभी भी। अभी किसी को कोई अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज छिपने वाला है। कहने का भाव यह है कि लोगों में अभी तक सामान्य जीवन जीने की कला जीवित है। तो यहाँ कवयित्री ने वर्तमान जीवन के सामान्य हालातों की चर्चा की है और भाषा सरल एवं सहज है। अंतिम पद्यांश है, देखिए। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए की लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि अभी भी अतीत की उस कहानी का अंतिम भाग कहा और सुना जाता है। अतीत की कहानी का अंतिम भाग कहा और सुना जा सकता है, जिसे बूढ़ी नानी दादी अपने बच्चों को सदियों से सुनाती आ रही हैं। कहने का भाव ये है कि समाज जीवन और समाज के संबंध अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जो वर्षों पहले मौजूद थे। कि कवयित्री आगे कहती है कि अभी आएगी अंतरिक्ष से दूसरे किनारे से एक बस, यानी कि अंतरिक्ष से दूसरे छोर से एक बस आएगी। वह बस अंतरिक्ष के पार के रहने वाले लोगों के जो समाचार हैं वो सुनाएगी। तो यहाँ कवयित्री का कहने का जो भाव ये है कि देश दुनिया के लोगों से अभी भी हमारा संपर्क है वो जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं है। तो यहाँ कवयित्री का कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कठिनाई के हर समय रहती है। हमारे जीवन में ना हर समय कठिनाई आती है, लेकिन अभी उतनी कठिनाई नहीं आई है कि हमारे जीवन के आयाम है वो समाप्त हो जाएं। तो यहाँ कवयित्री ने बिल्कुल अतीत का है ना बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है। कवयित्री की भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है और इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग कविता में किया गया है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो इस कविता का अभ्यास जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।